अफान, कैसा है वो? मुझे लग नहीं रहा था कि तुम इंटरेस्टेड होगी ये जानने में कि वो कैसे है। मैं ये भूली नहीं हूं कि उसकी इस घर में क्या अहमियत थी, और वैसे भी इंसान होने के नाते तो पूछा ही जा सकता है ना। He's out of danger, खतरे से बाहर है। अरीज का है? सो रही है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, भाई की ऐसी हालत नहीं है कि उन्हें अकेला छोड़ा जाए। मम्मी उन्हें यहाँ इस घर में लाना चाहती है। क्या? मैं तो खुद इस आइडिया के खिलाफ हूं, लेकिन जो मम्मी की हालत है मैं उनसे कोई आर्ग्यूमेंट करने नहीं चाह रहा। उनकी ऐसी हालत नहीं है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा रीच को कैसे समझाऊंगा, कैसे हैंडल करूंगा ऐसा। जिंदगी तो नाम ही मजबूरी का है आफान। अरीज अपनी जगह मजबूर है, तुम अपनी जगह, और चाची जान अपनी जगह। इसलिए मैं तो कहूंगी जो हो रहा है उसे होने दो। तुम शायद हैरान हो रहे होगे कि जिस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं फिर भी आज तुम्हारे साथ खड़ी हूं। ये मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। बेटे 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 रो रहा उससे। पहले ही बहुत रुला चुका हूं। प्लीज और मत रोइए। खुद को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि वो इकट्ठी कर ली इतनी नफरतें, इतनी कड़वाहटें जिंदगी, क्यों को इतना अकेला कर लिया बेटे? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको इसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। हम घर जाएं। चली जाऊंगी घर।
अपने साथ लेकर। इस घर के किसी फर्द से नजर नहीं मिला सकता मैं। इस काबिल नहीं रहा। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है सिकंदर, और माफ करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। अम्मा, क्या आप लोग कभी मुझे माफ कर पाएंगे? क्योंकि तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा जब तक आप लोग मुझे माफ नहीं कर देते। Really sorry, really sorry। बस मेरे बच्चे, कभी पर पूछ पड़ेगा बस। देख जाओ, आंखें मत कर, देख जाओ मेरा बच्चा। रीच, ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? तुम इस बच्चे की हिफाजत करना चाहते हो, करो, लेकिन मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले तुम कोई नहीं होते अफान। तुमने सोच भी कैसे लिया कि उस शख्स की मौजूदगी में मैं इस घर में रहूंगी? इतना मामूली समझ लिया तुमने मुझे? मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है। ये फैसला करने से पहले एक बार तो सोचा होता। ठीक कह रही हो, तुम इंसान हो लेकिन अब एक माँ भी हो बेटे, और एक माँ के एहसासात क्या होते हैं जानती हो ना। जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, तुम उसके लिए परेशान हो। सोचो मेरा दिल कैसे अपनी औलाद के लिए खून के आंसू रोता होगा। मैं हाथ जोड़ रही हूँ बेटे तुम्हारे आगे। उसे आने दो यहाँ, उसके पास अब कोई ठिकाना नहीं है जाने का। इतना सब कुछ होने के बाद, जिंदगियां बर्बाद होने के बाद आप उस शख्स के लिए मेरे सामने हाथ जोड़ रही हैं? क्योंकि वो बदल गया है बेटी। मैं जानती हूँ तुम नहीं मानोगी, कोई भी नहीं मानेगा, पर मैं बता रही हूँ तुम्हें, मेरे सामने मेरे बच्चे ने अपनी जान लेने की कोशिश की। गिड़गिड़ा के माफिया मांग रहा था मुझसे, तुम सबसे। फिर भी मम्मी, भाई को इस घर में लाना वाज नेवर एन ऑप्शन। अब उनको यहाँ क्यों ले आई है? ये घर उसका भी उतना ही है अफान जितना तुम सबका है। जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ी रही हूं ना मैं,
अरीज को तुम्हारी जिंदगी में लाने के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। आज इस मुश्किल में मुझे एक बेटा, एक भाई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक शौहर बोलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तुम्हें अगर माँ और बीवी के दरमियान फैसला करना है तो ठीक है, लेकिन मैं अपने इरादे से पीछे नहीं हटूंगी। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ बच्चे, एक बार फिर कह रही हूँ, इस घर में सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी औलाद के साथ दुश्मनी भी एक हद तक निभा सकती हूँ। हिम्मत नहीं रही मुझ में बेटे। इस बार शायद तुम्हें अफान ना रोक पाए, तुम्हारा भाई भी ना रोक पाए, लेकिन अगर कभी जिंदगी में किसी एक लम्हे में भी तुमने मेरी इज्जत की है ना बच्चे, तुम अच्छा हो। खुशफहमी और झूठ के सहारे एक उम्र गुजार दी है मैंने। आज एक माँ को साबित करने दो कि वो गलत नहीं है, कि उसका बच्चा भी तुम लोगों जैसा जीता जागता इंसान है, जो गलती भी कर सकता है, गुनाह भी कर सकता है, लेकिन पछता रहा है। बदलना चाहता